आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अनोखी मज़ेदार चिकन टिक्का स्लाइडर बन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाने का तरीका मैंने बहुत ही आसान कर दिया है। बगैर ओवन के हम इसको बनाएंगे। आज की वीडियो की ख़ास बात यह है कि मैं आपको सॉफ्ट और फ्लफ़ी स्लाइडर बन्स के लिए इसकी बेहतरीन सी 2 तमाम टिप्स के साथ बनाना बताऊंगी, जिसके बाद आपके बन कभी भी सख्त नहीं बनेंगे, वो ड्राई नहीं होंगे और ठंडे होने के बाद ये भुरभुरे होकर टूटेंगे नहीं। वो लंबे टाइम के लिए इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे। और आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने शॉपर के अंदर डो गूंदने का जो तरीका इजाद किया है ना, यकीन करें कि इस तरीके से बने स्लाइडर बन किसी भी बड़ी बेकरी के बन्स या ब्रेड को टक्कर दे सकते हैं। मज़ेदार सी चिकन फिलिंग के साथ बेहतरीन किस्म के जूसी सॉफ्ट मुंह में घुलने वाले चिकन टिक्का स्लाइडर बन्स मिनटों में बनेंगे, बगैर हाथ, बर्तन और किचन काउंटर को गंदा किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hey, welcome channel to my guys. शॉपर के अंदर डो बनाने से पहले आपने चेक कर लेना है कि इसमें कोई सुराख ना हो और इसकी दोनों साइड सीधी हों। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ 6 कप मैदा लूँगी और इस 6 कप मैदे को थोड़ा थोड़ा करके शॉपर के अंदर ही छन्नी की मदद से छान लूँगी। अब इस मैदे के अंदर 1 चाय का चम्मच नमक, आधा खमीर, 2 चाय के चम्मच खमीर, 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध, 3 चाय के चम्मच चीनी, 2 चाय के चम्मच चिकन पाउडर, थोड़ा सा थाइम लीव्स ऐड करेंगे और आखिर में 2 अंडों की सफ़ेदी के साथ सिर्फ 1 जर्दी मैदे के अंदर ऐड करूंगी। और इसके साथ ही 8 चाय के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। अगर आप टेबल स्पून यूज़ कर रहे हैं ना, तो फिर ये 4 खाने के चम्मच ऑयल बनेगा। अब शॉपर को हवा के साथ बंद करके मैं इन तमाम चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं शॉपर खोलकर इस मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसका एक नरम सा आटा गूंदकर तैयार कर लूंगी। अच्छा, टोटल पानी 6 कप मैदे के अंदर मैं जितना भी ऐड करूंगी ना, वो मैं आखिर में आपको जो है वो कप्स के अंदर बता दूंगी, ताकि आपको 6 कप मैदे के अंदर पानी का आइडिया हो जाए कि इसमें कितना पानी जाएगा। बस अब मैं क्या करूंगी कि थोड़ा थोड़ा पानी इस मैदे के अंदर डालती जाऊंगी और इसकी एक नरम सी डो तैयार कर लूंगी। तो आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने कितना कमाल का तरीका ईजाद किया है। मेरा ये चैनल पाकिस्तान का पहला यूट्यूब चैनल है जिसने शॉपर के अंदर डो बनाने के तरीके को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाया है। ना हाथ गंदे होंगे, ना बर्तन इस्तेमाल होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी एक नरम सी डो तैयार कर ली है। बन्स के लिए हमें इसकी नरम सी डो बनानी होती है, तभी बन्स सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। बस इसकी जो डो है ना, वो ना तो बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही इतनी नरम हो या रनी हो कि जिसे आप हाथों से हैंडल ना कर सकें और वो हाथों से चिपकने लगे। अच्छा, तो अब यहाँ पर मैदा जो है वो एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है। बस तो अब हम क्या करेंगे कि शॉपर को हवा के बगैर बंद करके इस मैदे को 7 से 8 मिनट के लिए मुसलसल मसल कर गूंदेंगे। अच्छे सॉफ्ट और फ्लफी बन्स तभी बनेंगे ना, जब आप डो को अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि टोटल पानी मैंने कितना डाला है। तो यहाँ पर मैंने टोटल पानी 2.5 कप ऐड किया है, जो 6 कप मैदे के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। इससे आपकी बन्स के लिए नरम सी बेहतरीन डो तैयार होगी। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूं कि जिस कप से मैंने मैदा लिया था ना, उसी कप से मैंने पानी भी डाला है। लेकिन हो सकता है कि आप जो मैदा इस्तेमाल कर रहे हो वो 2.25 कप पानी ले, या फिर आपका मैदा 2.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले। तो पानी की जो मिकदार है ना, वो आपके मैदे के लिहाज से थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और जब आप शॉपर में गुंदी डो के बन्स बनाएंगे ना, तो वो सख्त नहीं बनेंगे, तो वो सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। क्योंकि शॉपर के अंदर डो बहुत अच्छी गूंदी जाती है। आप इस फ़र्क को खुद भी नोटिस करेंगे। ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है। जब आप इसकी डो को हाथ लगाएंगे ना, तो आप शॉपर के अंदर गुंदी डो के टेक्सचर में वाज़े फ़र्क को खुद भी नोटिस करेंगे कि ये डो हाथों से गुंदी डो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप सोच भी नहीं सकते कि शॉपर के अंदर डो कितनी मुलायम और चमकदार गूंदी जाती है। अच्छा, तो यहाँ मैंने डो को अच्छे से गूंद लिया है, जिसके बाद ये बहुत मुलायम बन गई है। अब मैं क्या करूँगी कि डो को रेस्ट दे दूँगी।
और इसी शॉपर के अंदर डो को राइस होने के लिए छोड़ दूंगी। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जहां हम चिकन फिलिंग बनाएंगे। तो अब मैं एक पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी और इस तेल के अंदर 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। लहसुन को थोड़ा सा पकाकर इसे सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अब लहसुन थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास चिकन का एक सीना है जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, और चिकन को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका अपना जितना भी पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता और इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पर चिकन का सारा पानी जो था वो ड्राई होने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इस चिकन के अंदर 2 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला और 1 कप चिकन की यखनी को ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर सोया सॉस, केचप, काली मिर्च और फ्रेश क्रीम चिकन के अंदर ऐड करूंगी। तो अब मैं इन तमाम चीज़ों को चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छा, तो यहाँ पर चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर इसे गलने के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, अब जो चिकन है ना वो गल चुका है, तो इसलिए मैं ढक्कन हटाकर इसके अंदर कटी हुई थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूंगी। अच्छा, चिकन ग्रेवी को हम बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेंगे, मैं इसे थोड़ा सा जूसी ही रखूंगी। लेकिन अगर आपको चिकन की ग्रेवी नहीं रखनी तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ये थोड़ा सा जूसी पसंद है। तो बंस के लिए हमारी जो चिकन फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार है, इसे चूल्हे से उतार कर साइड पे रख दूंगी। अच्छा, तो यहाँ पर बंस को बेक करने के लिए मैंने पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। बेकिंग के लिए मैंने एक अलग से ये पतीला रखा हुआ है और इसके नीचे बजरी की एक तह लगा के रखती हूँ, जो 1 इंच बजरी की तह है। ये बजरी आपको आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह खाली पतीले के अंदर कोई भी स्टैंड रख सकते हैं। खैर, तो अब मैं पतीले को ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसे आधे घंटे के लिए गर्म होने दूंगी। और आधे घंटे से पहले आपने इस पतीले का ढक्कन नहीं हटाना, वरना इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डो जो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है और आपको इस डो के अंदर बबल्स भी बने हुए नज़र आ रहे होंगे, जिससे पता चलता है कि अब ये अच्छी तरह से राइस हो चुकी है। तो अब मैं 1 से 2 दफ़ा डो को हाथों से मसल कर इकट्ठा कर लूँगी। इस तरीके से इसके अंदर जो एयर होगी वो भी रिलीज़ हो जाएगी। और इस वक्त ये डो थोड़ी शापर के साथ भी चिपकी हुई है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इस डो के अंदर 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने स्टार्ट में भी इसके अंदर ऐड किया था। ऑयल ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगी कि इस चिपकी डो को शॉपर से अलग कर लूँगी। और अगर आपने डिटेल के साथ वीडियो और वो भी तमाम टिप्स के साथ देखनी है ना, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उन वीडियोस के लिंक लगा दूँगी, लाज़मी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अब डो को मैंने आसानी के साथ शॉपर से अलग कर लिया है। अब ये एक बॉल की तरह शॉपर के अंदर इकट्ठी भी हो चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारी डो अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी कि शॉपर से बाहर निकाल कर इसका एक गोल पेड़ा बना लूँगी। माशाल्लाह से शॉपर के अंदर कितनी बेहतरीन सी मुलायम डो बनकर तैयार हुई है। अच्छा, तो पेड़ा बनाने के बाद मैं इस डो को 12 बराबर हिस्सों के अंदर कट कर लूँगी। सबसे पहले मैं निशान लगाऊंगी ताकि कटिंग जो है वो आराम से हो जाए। पहले पेड़ों को 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगी, फिर हर एक पीस को आगे मज़ीद डिवाइड करके 12 बराबर हिस्से कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद अब मैं इनके पेड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ मैंने बेकिंग पैन के अंदर बटर पेपर को रखकर इसे ऑयल से ग्रीस कर दिया था। तो जैसे जैसे मैं पेड़े बनाती जाऊंगी ना, इन्हें उठाकर इस पैन के अंदर रखती जाऊंगी। अच्छा, 9 पेड़े मेरे इस पैन के अंदर बहुत आसानी से आ गए थे। जो बाकी बच के थे ना, उन्हें उठाकर मैंने ब्रेड वाले सांचे के अंदर रख दिया था। तो अब इन पेड़ों को किसी कपड़े से कवर करके राइस होने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो पेड़ों को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख भी सकते हैं कि ये पेड़े अब अच्छे से राइस हो गए हैं। इसके ऊपर हम अच्छे से एग वॉश कर लेंगे, इससे ब्रेड या बन्स के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आता है। और आखिर में थोड़े से सफ़ेद तेल भी ऐड करूँगी। तो अब मैं इन्हें उठाकर पहले से गर्म पतीले के अंदर तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दूँगी।
और बेक करते वक्त हम चूल्हे की आंच को इतना रखेंगे कि जो बामुश्किल पतीले के पैंदे को टच हो सके। तो 20 मिनट गुजरने के बाद अच्छा, तो अब ये बन्स बेक हो चुके हैं, तो मैं ढक्कन हटाकर इन्हें बाहर निकाल लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे जो स्लाइडर बन्स हैं वो बहुत अच्छे से बेक हो चुके हैं और कितना ज़बरदस्त सा कलर इनके ऊपर आया है। और पतीले से बाहर निकालकर सबसे पहले मैं इन स्लाइडर बन्स के ऊपर मक्खन को अच्छे से स्प्रेड करके लगा दूंगी और गर्मा गर्म बन्स को कपड़े से कवर करके रख दूंगी ताकि ये सॉफ्ट रहें और ड्राई ना हो। तो ठंडा होने के बाद अब हम इन्हें बेकिंग पैन से बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी हमारे जो स्लाइडर बन्स हैं तैयार हुए हैं। ये सब शॉपर के अंदर डो गूंदने का कमाल है। जब डो अच्छी गूंदी होगी ना तो इससे चीज़ें भी अच्छी ही बनेगी। और ये जो स्लाइडर बन्स है ना, ये बेकरियों से कई गुना बेहतर आपके बने हैं। ये सख्त नहीं बने, ये ड्राई नहीं बने और सबसे अहम बात ये कि ठंडा होने के बाद भी हाथ लगाने से ये भुरभुरे से होकर टूटेंगे नहीं। तो अब मैं इन बन्स को इस तरह से दरमियान से कट कर लूँगी। खैर, तो अब मैं क्या करूँगी कि इन बन्स के ऊपर केचप और मेयोनीज़ को अच्छे से स्प्रेड करके लगा दूँगी। अब इसके ऊपर चिकन ऐड करूँगी, थोड़ा-सा प्याज और टमाटर को गोल कट करके ऐड करूँगी और आखिर में इनके ऊपर चीज़ ऐड करूँगी। और बन्स की दूसरी साइड पर भी केचप और मेयोनीज़ लगाकर इसे कवर कर लेंगे। तो अब मैं इसे दोबारा से बेक कर लूँगी जब तक ये जो चीज़ है वो मेल्ट नहीं हो जाती और बन्स जो है वो टोस्ट नहीं हो जाते। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त चिकन टिक्का स्लाइडर बन तैयार हुए हैं। ये हमेशा गरम गरम खाने में ही अच्छे लगते हैं। शाम की चाय हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो या घर में कोई छोटी मोटी तकरीब हो तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान इन्हें बनाने का तरीका मैंने कर दिया है। अच्छा, बेकिंग में सबसे मुश्किल जो काम होता है ना वो किसी भी चीज़ की डो को तैयार करना होता है। डो अगर बन जाए ना तो बाकी प्रोसेस बहुत आसान होता है। फिर आपको कोई भी चीज़ बनाना मुश्किल नहीं लगता। और मिनटों में जो है वो मैंने डो बना ली है और मिनटों में आप इसके मज़ेदार से चिकन टिक्का स्लाइडर बन जो है वो घर पर बना लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट फ्लफ़ी मुंह में घुलने वाले बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार और जूसी से बनकर तैयार हुए हैं। आपको ये खाते वक्त ड्राई नहीं लगेंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।